हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा शुक्ला। और आज का टीएलएफ क्रिएटर्स का मॉर्निंग सेशन का जो टॉपिक है वो ये है, आर यू रेडी फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ये हमारा टॉपिक है। क्या आप भी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए तैयार हो? अगर आपके देखिए, आपने कभी भी कोई भी पार्ट टाइम जॉब सर्च किया होगा या कहीं ना कहीं से आपको फॉरएवर के बारे में पता चला होगा, तो आपके मन में, देखिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन बात कहाँ पे आके अटक गई कि यार मेरे 30,000 रुपए लग जाएंगे, है ना। तो अगर आप लोग भी इस कंफ्यूजन में हो कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पैसे डूब जाए, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, अगर आप भी ये सभी प्रॉब्लम्स, अगर इस वजह से आप कंफ्यूज हो, आप बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, या आप लोगों के मन में, काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि मैं तो ज्वाइन करने जा रहा हूँ बट मुझे कौन ज्वाइन करेगा, मेरे प्रोडक्ट्स कैसे रिटेल होंगे। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन है ना, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप काम कैसे करोगे, फॉरएवर को बेस्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हो कि मेहनत भी कम से कम लगे और आपको उसका आउटपुट, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा मिले, कम मेहनत में, आप कम टाइम में आप जल्दी सक्सेसफुल हो सको, है ना। तो ये सेशन आपके लिए, मतलब इसकी मेरी गारंटी है, अगर आप सेशन को लास्ट तक देखते हो ना, तो आपको ये सारी कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। ठीक है, और आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक आपका माइंडसेट बनेगा कि हाँ, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप दोनों में से एक डिसीजन तो ले ही लोगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। बस आप लोग इतना करिएगा कि अगर मान लीजिए मेरी स्क्रीन शेयर ना हो या वॉइस या वीडियो कुछ भी ब्रेक हो, तो प्लीज आप लोग एक बार चैट में बता दीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड। एक बार चैट में आप लोग प्लीज क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई अभी दिख नहीं रहा है। बस ये लिख दीजिए, ऑल क्लियर, वॉइस वीडियो कुछ भी, स्क्रीन सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर लिख दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेशन, है ना। देखिए, हमारा टॉपिक जैसे मैंने बताया कि आर यू रेडी फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म देखिए, अच्छा, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, इतनी पैसिव इनकम होनी चाहिए कि आपके सारे खर्चे पूरे हो सकें। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ही यही है कि जो चीज आपको चाहिए, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप जिस चीज पे हाथ रख दो ना, वो आपकी हो जाए। तो इस फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल सा मतलब यही होता है। ठीक है, आपके पास ज्यादा फैमिली टाइम हो, ठीक है, आप ट्रैवल कर सको, आपकी उसमें पर्सनल ग्रोथ होती रहे, ये सब फाइनेंशियल फ्रीडम का ही पार्ट है। ठीक है, अब जनरली स्ट्रगल्स होता कैसे है? देखिए, अगर हम कोई जॉब करते हैं, है ना, तो अब जॉब में तो हमारी फिक्स सैलरी है, ठीक है, जॉब पे हम डिपेंडेंट हैं, ऊपर से लैक ऑफ सेविंग है, क्योंकि हम हमें पता है कि हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें हमें महीने के एंड में 25,000 सैलरी मिलने वाली है या 30,000 रुपये मिलने वाला है। तो हम उस अकॉर्डिंग अपने खर्चों को डिसाइड करते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड। ठीक है। तो ये कॉमन स्ट्रगल होते हैं काफी लोगों के पास। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पहली चीज तो जॉब नहीं है। अगर जॉब है तो उतनी सैलरी नहीं है कि मतलब वो घर के खर्चे पूरे कर ले। बस इतनी ही सैलरी है उनकी, वो अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम मतलब कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा हम अपने टाइम फ्रीडम को अचीव कर सके, है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके? क्या कोई ऐसी चीज है कि क्या हम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं या नहीं अपनी जॉब के साथ? या अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप घर पे रह के क्या आप कभी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो? या आप अगर स्टूडेंट हो, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सको? ठीक है। तो चलिए आगे की स्लाइड में चलते हैं। देखिए, दो तरह की इनकम होती है। एक होती है ट्रेडिशनल इनकम, एक होती है ऑटोमेटेड इनकम। ट्रेडिशनल इनकम क्या होती है? वो जॉब बेस्ड इनकम होती है। जॉब बेस्ड का मतलब आप सभी को पता है कि हम अगर कहीं पे जॉब करते हैं, 9 to 5 हमारा शेड्यूल होता है। हम सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे ही क्लॉक आउट कर सकते हैं। फिर हमें पहले ही जॉब मिलने से पहले ही हमें बता दिया जाता है कि आप महीने के एंड में आपका जॉब रोल ये है, आप इतना काम करोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो वो जॉब बेस्ड इनकम है, एक फिक्स सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद उसमें लिमिटेड ग्रोथ भी होती है, क्योंकि आप जिस रोल के लिए सेलेक्ट किए गए हो ना, आपको वही काम करना पड़ेगा जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाता। ये चीज टोटली आपके हाथ में है नहीं कि आपका प्रमोशन कब होगा या आप ग्रो कैसे करोगे। आपको जो एक काम पकड़ा दिया गया है आप वही करते रहते हो। दूसरी चीज है ऑटोमेटेड इनकम। ऑटोमेटेड इनकम क्या होती है? मनी वर्क्स फॉर यू। मनी मतलब ऐसा कोई सिस्टम आप बनाओ, है ना, कोई एक ऐसा आपके पास सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा एफर्ट डालो और पैसा ही आपके लिए काम करता रहे। तो ये कितनी अच्छी चीज हो ना कि अगर आपको इतना मेहनत भी नहीं लग रही, आपको इतना टाइम भी नहीं लग रहा, एफर्ट भी नहीं लग रहा, उसके बाद भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बिल्कुल सही बात है। आप जितना आप काम करो मत करो, एक टाइम बाद जब आपकी टीम काम करने लग जाएगी तो आपके पास ना तो पैसे की कमी रहेगी, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हो आगे की। अब सॉल्यूशन क्या है? ये चीज आपको मिलेगी कहाँ पे? अब बार बार यही वर्ड आ रहा है, फाइनेंशियली फ्री होना है। भाई देखो, सबको होना है ना, सब चाहते हैं कि मेहनत भी ज्यादा ना लगे और पैसा भी खूब आता रहे। हम अपनी जरूरतें तो पूरी करें, साथ में अपने शौक भी पूरी पूरी करते रहे। तो उसका सॉल्यूशन एक सिंपल सा है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये कंपनी का नाम सुन के काफी लोग आज के सेशन अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फॉरएवर का सेशन पहले ले चुके हैं या किसी ने उन्हें बताया, उनके फ्रेंड्स ने बताया है। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक कंपनी है ना। उनको सब कुछ पसंद आया, बस प्रॉब्लम कहाँ पे आके अटक गई कि पैसे लग रहे हैं। ठीक है। तो आज आप देखिए यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन मैंने बोला है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और उसके साथ ही ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑटोमेशन है तब तभी आप कम एफर्ट लगा के आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। ऑटोमेशन जो वर्ड है कि इसमें ऑटोमेटिक टूल्स का, है ना, कुछ टेक्निक्स का यूज करके हम अपनी लीड जनरेट करें या प्रोडक्ट रिटेल करें, है ना, कम एफर्ट कम टाइम का यूज कर, कम टाइम लगा के। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट और ऑटोमेशन, ये दोनों मिलके हमारे लिए पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों चूज करें? है ना, कुछ तो रीजन होगा ना। एक सेकेंड। अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ही क्यों चूज करें? देखिए, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब इसमें काम क्या होता है कि इसमें आपको नेटवर्क क्रिएट करना होता है। ठीक है। आपको लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करना होता है। अगर आप लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हो और वो लोग भी आपसे ये प्लान लेने को रेडी होते हैं, तो आपको कंपनी उस हिसाब से कमीशन देती है कुछ परसेंट का। ठीक है। सेकेंड चीज होती है कि आप अगर प्रोडक्ट सेल करते हो, फॉर एवर कंपनी के प्रोडक्ट सेल इन द सेंस कि अगर कोई पर्सन किसी भी हेल्थ इश्यू से परेशान है, ठीक है, आप उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या आपने वो प्रोडक्ट किसी और को दिए हैं और उसका एक्सपीरियंस आप उसको शेयर करते हो और वो पर्सन आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, तो आप वहां से भी प्रॉफिट जनरेट करते हो।
ठीक है, अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट क्यों चूज करें? पहली चीज तो ये कंपनी ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी और आज तक 160 देशों से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुकी है। ठीक है, तो ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, है ना। और ये बहुत पुरानी है, 46 ईयर्स हो गए हैं इसको चलते हुए। ठीक, तो ये ग्लोबल ब्रांड है, बहुत पुरानी कंपनी है और 160 देशों में ये जा चुकी है। दूसरी चीज है, कैश रिच एंड डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, कंपनी में कोई भी 1 रुपए का कर्जा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कंपनी कर्जे में दबते दबते दिवालिया हो जाए एक टाइम में। ठीक है, 3,000 से भी ज्यादा उसके खुद के अपने ऑफिसेज हैं। कंपनी किसी भी कंट्री में जाती है या कहीं पे अपने आरडीओस खोलती है, तो ऐसा नहीं है कि वो रेंट पे लेके या लीज पे लेके खोलती है। वो प्रॉपर परचेज करके फिर वहां पे अपने ऑफिसेज खोलती है। तो ये इसको इस पे हम लोग इजिली ट्रस्ट कर सकते हैं कि 1 रुपए का कर्जा नहीं है, सब कुछ कैश में है इसका। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज है, हाई क्वालिटी एलोवेरा बेस्ड वेलनेस स्किन केयर हेल्थ प्रोडक्ट्स। देखिए, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर एलोवेरा का नाम आएगा तो साथ में फॉरएवर का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा में और बी हाइव के प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा अगर कोई कंपनी बनाती है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। ये ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, उसको इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ठीक है, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने अच्छे क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स बनाती है ना। और कोई भी कंपनी आप कभी भी देखो, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की वजह से ही मार्केट में टिक सकती है। ऐसा नहीं कि इसका अगर मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है और प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो देखिए वो 1 साल 2 साल भले चल जाए, इसके बाद वो चलने वाली नहीं, है ना। तो इसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। इसी वजह से ये 46 सालों से तेजी से ग्रो कर रही है। लगभग हर मतलब 1 साल में लगभग 4 देशों में ये जाती ही है। 4 देशों में जाने का मतलब 4 जगह अपने बिजनेस एक्सपेंड कर रही है ना। तो ये बहुत तेजी से भाग रही है कंपनी, और इसके प्रोडक्ट्स बहुत सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये 4 से 5 सेक्टर में डील करती है। न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, एलो ड्रिंक्स है, ड्रिंक और पर्सनल केयर है, स्किन केयर है। ठीक है, हर तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। तो इस चीज पे भी हम लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें फॉरएवर क्यों चूज करनी चाहिए। ठीक है, सबसे सबको पता है, देखिए एलोवेरा एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितना जरूरी है ना। तो अगर एलोवेरा बेस्ड कोई कंपनी है या एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है, तो हम लोगों को मतलब इजली विश्वास भी दिला सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा के बारे में आज से नहीं कई सालों से लोग जानते हैं कि एलोवेरा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है ना। या अगर हनी भी है, तो हनी हमारे लिए कितना मतलब यूजफुल है ना, कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो इसलिए और इसी के बेस पे ये कंपनी चल रही है। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि आपको फॉरएवर चूज करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। देखिए, अब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो उसका कुछ रीजन भी है, क्योंकि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। प्लांट उगाने से लेके और कस्टमर तक पहुंचाने का सारा काम कंपनी खुद करती है। यही एक रीजन है कि इसकी क्वालिटी ये इंश्योर करती है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि प्लांट कोई और उगा रहा है, ठीक है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D कोई और कर रहा है, उसके बाद उसको प्रोडक्ट में मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, ठीक है, पैकिंग कोई और कर रहा है, सीलिंग कोई और कर रहा है, उसके बाद वो प्रोडक्ट किसी और के थ्रू मतलब कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारा काम A to Z कंपनी खुद कर रही है। ठीक है, और इसी वजह से इसकी क्वालिटी इतनी सुपीरियर है कि अगर कुछ भी होगा तो नाम तो कंपनी का ही आएगा, क्योंकि सारा काम तो कंपनी कर रही है ना। तो इसलिए कंपनी से क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, इसीलिए आज इतनी तेजी से ये ग्रो कर रही है। नेक्स्ट है फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान। बिल्कुल सही बात है, लगभग 48% तक डिस्काउंट या 43% तक कमीशन कंपनी देती है अपने एफबीओस को। ठीक है, ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम 43% 48% तक का कमीशन अर्न कर सकते हैं। ठीक है, रेजिडुअल इनकम मॉडल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आपको यहाँ पे अर्निंग होती कैसे है? देखिए, पहली चीज, आधे लोग को ये पता है ना कि ये जॉब है। देखिए, ये जॉब नहीं है। पहली चीज एक दिमाग से निकाल दीजिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक जॉब है। ये जॉब बिल्कुल नहीं है, ये प्योर बिजनेस मॉडल है, जिसमें आपको अर्निंग कैसे होगी? कमीशन मिलता है अगर कोई मतलब आपके थ्रू कोई ज्वाइन करता है, या आप कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हो तो उस पर कुछ प्रॉफिट मिलता है।
ठीक है। या अगर आपकी टीम कोई भी सेल करती है तो उसका भी कुछ परसेंट कमीशन आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इससे पैसे आते हैं। फिर नेक्स्ट है लो स्टार्टअप कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, आप बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो पैसा लगेगा आपको एक बार प्रोडक्ट खरीदने में, है ना, लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट का लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर जनरली अगर हम किसी नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें कि हम शॉप खोल के बैठे हैं, ठीक है, तो वहां का जो पैसा लग रहा है और इस बिजनेस में जो पैसा लग रहा है, स्टार्टअप कॉस्ट जो बोलते हैं, बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक कुछ रीजन थे कि आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट पे बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए, फॉरएवर तो मिल गई, ठीक है, अब लेकिन अब उसमें मेहनत भी है ना, क्योंकि भाई अब लोग कहाँ से मिलेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग हमें कहाँ से मिलेंगे जो हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करें। ठीक है, या हमें कस्टमर कहाँ पे मिलेंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स ले लें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है लोगों की, क्योंकि एक बार तो वो पैसा लगा भी दें, मतलब प्रोडक्ट्स ले लें, 2CC कर लें, परमानेंट लेवल पे आ जाए, लेकिन उसके बाद उनको अर्निंग कैसे होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना। तो देखिए, दो तरह से काम होता है, दो तरह से नेटवर्क मार्केटिंग होती है। एक है ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग और एक है जो आज के टाइम में ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है। तो ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस थे पहले? देखिए, प्रोस्पेक्टिंग जो होती थी ना, टाइम कंज्यूमिंग होती थी, और फॉलो अप जो होता है एग्जॉस्ट। देखिए, क्या है कि जब पहले जब लोग ऑफलाइन काम करते थे या कॉलिंग सिस्टम से काम करते थे, तो उसमें क्या है कि बहुत टाइम लगता था, है ना। आप क्योंकि जब फर्स्ट टाइम किसी को बिजनेस प्लान समझा रहे हो ना, तो उसको, वो तो बिल्कुल ब्लैंक है, उसको इसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज है नहीं। तो आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके पूरा ABCD से लेके उसको लास्ट तक समझाना है। तो इसमें देखिए कितना टाइम आपका जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अब आप अगर ऑफलाइन कर रहे हो, तो पहले लोग कैसे करते थे? कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बस पे ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पे लगे किसी को बिजनेस प्लान समझाने। तो फर्स्ट टाइम अगर जो सामने वाला पर्सन है वो कहाँ जा रहा है, किस मूड में, वो क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते थे, और फिर उनको जब जब भी फ्री होते थे या नेक्स्ट डे, वो अपना फिर से उनसे कॉल पे बात करके समझाने लगते थे। तो ये प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग है कि आप या तो सामने से समझा रहे हो उतना A to Z बैठ के, और या तो फिर फोन पे समझा रहे हो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा टाइम भी लेता था और एफर्ट भी लेता था। उसके बाद आप फॉलो अप करें, क्योंकि वो बोलता है हम, मतलब मैं सोच के बताऊंगा। फिर आप उसको फॉलो अप कर रहे हो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, है ना। फिर वो पर्सन लास्ट में कई बार वो चला ही जाता था, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड होता नहीं था। तो ये थी ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको किसने रिप्लेस किया है? तो वो है ऑटोमेशन, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन में जो लीड जनरेशन है ना, या फॉलो अप है, या जो भी, ये सारी चीजें ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड पे चल रही हैं। ठीक है, उसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, अब ये काम कैसे करता करता है, हाउ द ऑटोमेशन सिस्टम वर्क्स। देखिए, पहली चीज तो है कि मतलब 24 घंटे ये काम करता है। देखिए, उसमें मैनुअल प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता था, जब आप फ्री हो, है ना, या आप किसी से बात कर रहे हो, तभी तक आपका काम चल रहा है। फिर अगर आपने 2 घंटे किसी से बात किया, आपका काम चल रहा है। लेकिन अगर 2 घंटे बाद आप किसी दूसरे काम में लग गए, ठीक है, अपने घर के काम में लग गए, कहीं और लग गए, तो आपका वो बिजनेस वहीं पे स्टॉप हो जाता था। फिर आप जब नेक्स्ट किसी और प्रोस्पेक्ट से बात करते थे, या कोई और मिल गया आपको, उसको आप बिजनेस प्लान समझाते थे, फिर आपका काम स्टार्ट होता था। फिर जितनी देर उससे बात हुई उतनी देर आपका काम चला। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24 घंटे बिना किसी मैनुअल एफर्ट के वो काम हो रहा है। 24 घंटे चल रही हैं वो सारी चीजें, आप चाहे अवेलेबल हो नहीं हो, फिर भी 24 घंटे लीड जनरेट हो रही है, कस्टमर्स आपको मिल रहे हैं, है ना, और ऑटोमेटिक आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, सेल हो रहा है, प्लस पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा एफर्ट भी नहीं है। अब कैसे होता है, उससे कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला है ऑटोमेटेड लीड जनरेशन। इसमें क्या होता है कि आपको ऑर्गेनिक लीड्स मिल रही है थ्रू सोशल मीडिया कंटेंट। हमारा जो मेन है, वो हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी हम, हमारा कंटेंट रहता है, उसके साथ ही हमारे कुछ फनल लिंक्स होते हैं, वो हमारे वीडियो के नीचे होते हैं। ठीक है, तो वहां से अगर कोई पर्सन जाता है हमारे फनल लिंक में, तो उसमें एक ऑटोमेटेड वेबिनार चलता है, जहां से देखिए हमारा एफर्ट कितना है, सिर्फ हमने कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, हमने कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट कर दिया। मान लो यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं और हमने एक वीडियो डाल डाल दिया यूट्यूब पे। उसके बाद हमने कुछ वैल्यू लोगों को दी, ऑडियंस तक हम पहुंचे, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है कि वो पर्सन जो है हमारे वेबिनार में जा रहा है, और वहां से वो पूरा वेबिनार देख के ऑटोमेटिक ही वो हमसे कनेक्ट कर रहा है ना।
तो देखिए, पहली चीज तो है कि ऑर्गेनिक लीड मिलती है हमें सोशल मीडिया से। ऑर्गेनिक का मतलब यही होता है कि देखिए, जब हम बस में सफर कर रहे हैं, मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तो वहां पे जिस पर्सन को हम अपना प्लान समझा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो उसमें इंटरेस्टेड ही हो सकता है वो कभी ना कभी सुन के भी रखा हो और उसे ज्वाइन ही ना किया हो। बट जो हमारे पास लीड्स आ रही है ना, यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, जो हमारे पास लीड्स आ रही है ना, वो ऑर्गेनिक है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनको फॉरएवर के बारे में पता चला है, और वो हमसे आ रही है हमारे सिस्टम के थ्रू काम करने या हमारा सिस्टम जानने कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे जो लीड्स आएंगी वो ऑटोमेटिक, वो मतलब कहीं ना कहीं से एक तो सुन के आ रही है, और ऊपर से वो हमारे काम की लीड है, क्योंकि उनके ऊपर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सबसे बड़ी चीज यही है कि उनको 80% चीजें क्लियर है, 20% उन्हें क्लियर करना है। ठीक है। तो ये चीजें ऊपर से इसमें, जैसे मैंने बताया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सारी चीजों से हम हमारे पास लीड्स आती हैं, है ना। कुछ फनल लिंक्स होते हैं, उसके थ्रू हमारे पास लीड्स आती हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड फॉलोअप्स। जब हमारे वेबिनार में कोई पर्सन जाता है, तो सबसे पहला जो पेज ओपन होता है, उसमें नाम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी फिल करना होता है। जब ये सारी चीजें वो फिल करता है, तो वो हमारे वेबिनार के अंदर पहुंचता है। वहां पे सब कुछ वो अपना वीडियो देखता है, या जो भी मैसेजेस होते हैं वो सब अपना देख लेता है। उसके बाद जो उसने ईमेल आईडी एंटर करी है, उस ईमेल आईडी पे कुछ सर्टेन डेट तक कुछ फॉलो अप ईमेल भी जाते रहते हैं, 7 दिन, 10 दिन, है ना, कुछ सर्टेन डेट तक उसके पास फॉलो अप ईमेल भी जाते हैं। वहां से जाके अब क्या करना है, उस जैसे मान लो उसने देखा, फिर हो सकता है आधा ही देखा, आधा भूल गया, है ना, आधा किसी कारण की वजह से नहीं देख पाया, किसी वजह से नहीं देख पाया। ठीक है। तो अब फॉलो अप ईमेल्स आ रही हैं, फिर उसको याद आ रहा है कि हाँ, मुझे ये भी देखना है, ये भी करना है ना, कुछ कुछ चीजें 7 दिन, 10 दिन तक उसको ईमेल जा रही है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड सेल। अब मैसेज तो जा रहा है, ठीक है, मेल तो जा रही है उसके पास, अब उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा वेबिनार होता है, ठीक है, फनल लिंक, वहां पे ईमेल ईमेल आई जो ईमेल है, उसमें उसको बुक कंसल्टेशन का या कुछ ऐसा ईमेल भी जाता है, जिससे वो पर्सन अगर कंसल्टेशन कॉल बुक करता है, तो सीधे जो जैसे अभी हमारे सिस्टम में तरुण सर है ना, उनके पास वो मेल जाता है, और वहां से वो कॉल को मतलब कंसल्टेशन को बुक करते हैं, और एक सर्टेन टाइम पे उन लोग की मीटिंग होती है, 1-to-1 सेशन होता है। ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है, उसने सारा वेबिनार देखा, कुछ फॉलो अप वाली ईमेल्स का भी वेबिनार अटेंड किया, उसके बाद भी उसके दिमाग में कुछ डाउट है, तो वो कंसल्टेशन बुक करके वहां से सारे डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है। और वहीं पे या तो पेमेंट लिंक, या अगर उसको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो वहीं पे बैठे बैठे वो चीज हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक सेल होती है। फिर डुप्लीकेशन, टीम ऑटोमेशन। अब मान लो कोई टीम में आ गया, तो अब ये इसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं, कैसे लोगों को सिखाते हैं। तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, और टेलीग्राम ग्रुप है, जो टीम कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। फिर जो हमारे डिजिटल असेट्स हैं, जो हमने पहले बनाए, या कुछ हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस है, ऑटो वेबिनार्स है, ये सारी चीजें हम अपने डाउनलाइंस को प्रोवाइड करते हैं, जहां से वो सारी ट्रेनिंग लेके और अपना बिजनेस में ग्रो करते हैं। ठीक। उसमें भी कोई मैनुअल एफर्ट नहीं लग रहा। अगर टीम में कोई आ गया, तो ऐसा नहीं उसको बैठ के बिल्कुल जीरो से सारी चीजें समझानी है। हम कुछ अपने बने बनाए डिजिटल असेट्स, जैसे वीडियो के फॉर्म में, हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, सारी चीजें वो वहां से सीखता है, और उसके बाद वो भी अपना काम सीख के सारी चीजें और काम करने लग जाता है। नेक्स्ट है स्केलिंग एंड पैसिव इनकम। अब देखिए, जब कोई टीम में आ गया, ठीक है, तो अब ऑटोमेटिक मोड पे ये सारी चीजें भी हो रही हैं, है ना। पैसिव इनकम कैसे जनरेट हो रही है, देखिए, ऑटोमेशन कुछ टूल्स होते हैं जो लार्ज स्केल ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। मतलब इसका ये है कि जब हमारी टीम में 1-2 लोग हैं, तो थोड़ा सा जो ऑटोमेशन सिस्टम है हमारा, ऑटो वेबिनार्स है, ठीक है, हमारी वीडियोस है, ये सब चीज देने में क्या है कि चाहे टीम में 1 लोग हो, चाहे 100 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, ये ऑटोमेशन टूल्स हमारा सब कुछ मैनेज कर रहा है। ठीक है। तो आपको ना तो लीड जनरेशन में मेहनत लग रही, क्योंकि लीड जनरेशन आपका ऑटोमेटिक हो रहा है आपके कंटेंट के थ्रू। ठीक है। आपके फनल में लोग जा रहे हैं, वहां पे अपना नेम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी फिल कर रहे हैं, और आपके ऑटोमेटेड वेबिनार में जा रहे हैं, और वहां पे सारी चीजें समझ रहे हैं। उसके बाद अब आपके, जब कोई भी पर्सन अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी फिल करता है, तो जैसे अब मैं हूं, अगर मेरा कोई भी कंटेंट वहां पे है, तो मेरे पास उस पर्सन का पूरा डिटेल आ जाता है। कैसे, उसका जो जो उसने वहां पे फिल किया है, वो सारा मुझे मेरे मेल के थ्रू आ जाता है। तो अब मैं चाहूँ उसको फॉलो अप करूं, है ना। और या काफी लोग क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ के फॉलो अप कर ले, मतलब सामने से वो कांटेक्ट कर लेते हैं कि मैम, मैंने सब कुछ समझ लिया है, अब मुझे ये बताइए मैं ज्वाइन कैसे करूं।
तो ये सिस्टम है कि अगर चाहो तो आप फॉलो अप कर लो, और नहीं तो वो पर्सन सब कुछ देख के खुद ही फॉलो अप कर लेगा। तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा है, मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, सिर्फ आपको एक कंटेंट क्रिएट करना है। इसके बाद सारा काम, जो आपका बैकएंड, जो आपका सिस्टम है ऑटोमेशन, वो वहां पे काम चल रहा है आपका, है ना। उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट्स रिटेलिंग के लिए भी आपको कस्टमर्स मिलते हैं। आपकी गूगल पे एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट करवाई जाती है। और सेकंड तरीका है हमारा यूट्यूब। अगर यूट्यूब पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स रिलेटेड वीडियोस डाली हैं या कुछ ऐसे, तो फिर वहां से भी हमें कस्टमर मिलते हैं। देखिए काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है ना कि मेरे एरिया में तो कोई लेगा ही नहीं, इतने प्रोडक्ट्स महंगे कौन लेगा। देखिए हमें अपने एरिया वालों को देना ही नहीं है, हमें प्रोडक्ट्स देना ही उसे जो ऑलरेडी इसके यूजर्स हैं, जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। मेरी वॉइस क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं? एक बार चैट में बता दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है कि ऑटोमेटिक लीड्स आ रही हैं, ऑटोमेटिक वो उनको फॉलोअप की ईमेल जा रही है, उसमें भी हम कोई एफर्ट अपना नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि हम फॉलोअप करें या ना करें। ईमेल आईडी जो हमारी है उस पे सारा जितनी भी उनकी डिटेल्स है वो आ रही है, उनका व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना। मन करे हम मैसेज करके बात कर लें, कॉल करके बात कर लें, वो सब कुछ हमारे ऊपर है। बट ज्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लोग सामने से ही वेबिनार दे के आते हैं और बोलते हैं मैम अब बताइए आगे क्या करना है। तो इस तरह से हमारा सिस्टम काम कर रहा है। पहली चीज, ना हम किसी को कॉल कर रहे हैं, ना कन्विंस कर रहे हैं, बल्कि लोग सामने से, है ना, हमें हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमें आपके साथ काम करना है, हमें आपका सिस्टम बहुत पसंद आया, इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ना, हमें लीड खरीदनी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट है, अब स्टार्ट कैसे करें, है ना। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फॉरएवर में एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है ना। ये रजिस्ट्रेशन आपके अपलाइन जिसने भी आज के सेशन का लिंक आपको दिया है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ना। फिर सेकेंड स्टेप होता है कि आप अपना परमानेंट लेवल कंप्लीट करो। परमानेंट लेवल क्या होता है, 2 CC करना होता है, जिससे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो कंपनी में, आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनते हो। तो ये जो परमानेंट लेवल होता है, ये भी आपके अपलाइन आपको गाइड कर देंगे, इसके लिए 2 CC करना होता है ना। वो चीज कैसे करनी है वो आपको प्रॉपर इसकी नॉलेज दे देंगे। उसके बाद है थर्ड, स्टार्ट लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। अब देखिए, अब आप अगर टीम में आ गए, ठीक है, अब आपका जो थर्ड स्टेप है, थर्ड काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि अगर ऑटोमेशन सिस्टम है या फॉरएवर आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको ये भी सीखना पड़ेगा वो लोग हमें कैसे मिलेंगे, किस तरह से कंटेंट बनाना है ना, कैसे अपने फनल लिंक्स को प्रमोट करना है, ये सारी चीजें आप सीख के, है ना, सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, ये सारी सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग है वो सारी चीजें आपको टीम में सिखाई जाएंगी, है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी आपको। उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी टीम में और सारे लोग भी आते जाएंगे, तो सेम प्रोसेस आपको भी उनके साथ ही करना है, अपने सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। ठीक है, इस प्रोसेस को जब आप डुप्लीकेट करेंगे, उनका फनल लिंक बनेगा, वो भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो जब उनको लोग ज्वाइन करेंगे या आपकी टीम भी कुछ सेल करेगी, तो उसमें भी कुछ परसेंट कमीशन आपका होगा। ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम। अब देखिए, अब आप अगर इसके लिए रेडी हो, ठीक है, आपको, देखिए मुझे लगता है कि इतना काफी है आपको फॉरएवर के बारे में बताने के लिए या अपने ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो तो आज ही, है ना, बिना कुछ सोचे समझे आज ही आप अपने अपलाइन से जिसने भी इसका लिंक दिया है उससे कांटेक्ट करिए। आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, हो सकता है या ना भी किया हो, तो आप रजिस्ट्रेशन करिए, अपना परमानेंट लेवल डन करिए, और इस ऑटोमेशन सिस्टम का पार्ट बनिए बिल्कुल फ्री में, है ना। ये सारी चीजें आपको फ्री में दी जाएंगी। आपका फनल लिंक फ्री में बनाया जाएगा, आपको पूरा जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। उस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर
आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाएंगी कि आपको डे वन में क्या करना है, आपने ज्वाइन कर लिया, अब डे टू में क्या करना है, डे थ्री में क्या काम करना है। आपको सब कुछ शुरू से आपको सिखाया जाएगा, चाहे आप टेक्निकल हो, आप नॉन टेक्निकल हो, आपने कभी कंटेंट क्रिएट किया है या नहीं किया है, आपको मतलब पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी बिल्कुल जीरो से। ठीक है। और उसके लिए आपको एक भी रुपए पे नहीं करने हैं। सिर्फ आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन करिए, अपना परमानेंट लेवल डन करिए, उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। ठीक है। और इस सिस्टम के थ्रू आप पैसे को काम पे लगाइए कि वो पैसा आपके लिए काम करे। आप आप चाहे सो, चाहे जागो, चाहे कहीं भी घूमने जाओ, है ना, वो पैसा ना तो सोएगा, ना थकेगा, ना वो छुट्टियों पे जाएगा। उस पैसे को आप काम पे लगाओ, थोड़ा बहुत एफर्ट अपना डालो, फिर देखिए ये पैसा कैसे काम करता है और आपको कितना पैसा और देता है। ठीक है। तो ये था आज का सेशन, और थैंक यू फॉर योर टाइम। और प्लीज अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी थोड़ी सी बातें करनी है मुझे। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, देखिए, मुझे आप लोग से थोड़ी सी बात ये करनी है कि जब आपको फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी पता चली, है ना, तो आपको अच्छा भी बहुत लगा। अब आप सोचने लग गए कि यार ज्वाइन कर लूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वही बात है, बाद में बात पैसे की है ना, कि 30,000 रुपए होने भी चाहिए। या 30,000 है भी तो ऐसे थोड़ी लगा देंगे हम कहीं बिना कुछ समझे, या पता चला मुझे कोई ज्वाइन नहीं किया तो कैसे होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब, पहली चीज तो आपको भी पता है इंडिया में इतनी बेरोजगारी है, लोग इतनी हाई एजुकेशन लेके बैठे फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। और जॉब है भी तो 15-20 हजार की, 25-30 हजार की नौकरी, है ना, कि बस किसी तरह वो अपना घर चला ले, बस इतना ही काफी है। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लोग इस बिजनेस में आने से डरते हैं। उसका रीजन पता है क्या? उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि ना बचपन से हमारे दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि भाई जॉब करो, है ना, पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी ले लो, है ना, उसी से आपका फ्यूचर सिक्योर है। आपको भी पता रहेगा महीने का मतलब एंड में 40,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है। शुरू से आपके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आपको नौकरी ही करनी है, आप इस तरह के बिजनेस में नहीं आ सकते। ठीक है। और दूसरा रीजन यही है कि लोगों को डर लगता है ना, उनको फियर है कि कहीं मेरे पैसे न डूब जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही दो है। और इसी दो वजह से लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, जो बात है वो फैक्ट है। यही एक रीजन है कि वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। उनको ऐसा लगता है, देखो हम भी देखते हैं ना कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि अमीर ने वो अपॉर्चुनिटी ली है, अमीरों ने नेटवर्क क्रिएट किया है। लोग सोचते हैं नेटवर्किंग तो बड़ा ऐसा काम है। मुझे ये बताइए, जो भी बिजनेसमैन है, चाहे वो अंबानीज हो, टाटा हो, कोई भी, क्या उन्होंने नेटवर्क नहीं क्रिएट किया? आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए। उन्होंने भी नेटवर्क क्रिएट किया है, तभी आज वो अंबानीज बन के बैठे हैं, है ना। क्या मतलब आप मुझे ये बताइए कि क्या जॉब वाला इतना अमीर हो सकता है कभी? बहुत मतलब बहुत कम परसेंटेज होगा कि कोई जॉब वाला इस तरह से अमीर हो, है ना। अगर आपने, देखो मेरा मानना साफ है कि अगर आपने नेटवर्क क्रिएट किया है ना, तो आपका नेटवर्थ भी उतना ही होगा। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। जितना नेटवर्क क्रिएट करोगे उतना ही पैसा आप कमाओगे, सीधी सी बात है ना। और 30,000 अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, तो देखिए उसका सिर्फ यही एक रीजन है। देखिए, 30,000 के हमें खरीदने हैं प्रोडक्ट्स अपना 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए। और उस प्रोडक्ट, जब वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगे, तो रिटेलिंग तो हम सिखाने को रेडी हैं, है ना। वो जैसा मैंने बताया कि हमारा सारा काम ऑटोमेटिक मोड पे होता है। अब वो ऑटोमेशन सिस्टम आपको मिलेगा कैसे? हमारी टीम ज्वाइन करके मिलेगा। और जब भी आप हमारी टीम का पार्ट बन गए, तो आपको रिटेलिंग भी आ जाएगी, आपके प्रोडक्ट्स इजीली रिटेल हो जाएंगे। आप तो 30,000 तुरंत से रिकवर कर सकते हो अपने। जो प्रोडक्ट खरीदने में पैसा लगा है आपका, आप सेल करके निकाल लो। मुझे तो लगता है ये बिजनेस जीरो रिस्क का बिजनेस है। काफी लोग बोलते 30,000 डूब गए तो क्या। मैं कहती हूँ यहाँ पे तो कोई रिस्क ही नहीं है ना। प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं आपको, और वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप चाहे यूज कर लो, चाहे सेल करके पैसे मतलब वापस कर सकते हो अपने, है ना। और दूसरी चीज, पहली चीज तो ज्यादातर लोगों के पास जॉब नहीं है। अब उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं सिर्फ 30,000 रुपए देख के। आप सोच के देखो, आप जहां पे आज हो, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, आप 15-20 हजार की नौकरी पे कर रहे हो, तो क्या 2 साल बाद आप एकदम अंबानी बन जाओगे? आप सोच के देखो, 15,000 का 20,000 हो जाएगा, बहुत होगा तो 2 साल में कितना ही बढ़ जाएगी, 25,000 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस में इतना टाइम दिया, तो इसकी मेरी गारंटी, अगर ढंग से आपने काम किया ना, तो मैं 100 नहीं, 200% की गारंटी दे सकती हूँ कि आप 15,000 जो आप पा रहे हो ना, 1 लाख प्लस ही पाओगे 2 साल बाद। ये मेरी गारंटी है, अगर इस सिस्टम से आपने काम किया और पूरा एफर्ट लगा के काम किया तो। देखिए, जॉब में मैं मानती हूँ, आपको पता है कि फिक्स सैलरी आने वाली 15,000, और इस बिजनेस में आपको नहीं पता है ना? लेकिन वो जो 15,000 आपको आ रहा है, वो वो ना आप 40 साल तक भी करते रहोगे ना, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी नहीं उसमें। लेकिन अगर आपने 4 साल भी इसमें कर लिया, टाइम दे दिया, तो ये गारंटी है कि आप 5 लाख भी कमा सकते हो, 10 लाख भी कर सकते हो, और ज्यादा भी कर सकते हो। इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है। आप एक बार टीम खड़ी कर दो, आपकी टीम काम करेगी, और आपको उसका भी कुछ ना कुछ परसेंट कमीशन आता रहेगा। मेहनत एक बार की है, 4 साल 5 साल मेहनत कर लो इस बिजनेस में। उसके बाद फिर जब टीम काम करने लगेगी ना, आप अपना एफर्ट कम कर लेना, फिर देखिए आपको पैसिव इनकम आती है कि नहीं। आप, बल्कि यहाँ पे जो टाइम सेव हो रहा है ना, इस टाइम को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसा तो कमाओगे ही, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है ना? और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास जॉब नहीं है ना, और उनको अगर कोई ये अपॉर्चुनिटी बता रहा है, फिर भी वो सोच रहे हैं कि जो है, मतलब वो सोचते रहते हैं, यार जॉब भी नहीं है, पैसा भी कमाना है, अमीर भी बनना है, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको लेना भी नहीं है। तो ऐसे काम नहीं चलता। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आपको छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि पहली चीज तो जॉब ही नहीं है इतनी ज्यादा मार्केट में, है ना? और है तो आपके हिसाब से नहीं है, ये आपको भी पता है। तो क्यों ना, अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही, अच्छा आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी है 15-20 हजार, ठीक है, अब वो बेचारा परेशान है कि हमें, क्योंकि 15-20 हजार आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, और ये आपको भी पता है कि 50% से ज्यादा जनरेशन ऐसी है जिसकी सैलरी इससे ज्यादा नहीं है ना? और फ्रेशर में कभी भी 10-15 हजार से ज्यादा सैलरी मिलती भी नहीं है। तो आप अगर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हो, क्योंकि एक टाइम बाद देखिए सबकी लाइफ में खर्चे हो जाते हैं, भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी भी पढ़ाई लिखाई है। और अभी जब तक आप सिंगल हो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे तैसे चल रहा है। लेकिन जब एक टाइम बाद जब बच्चे हो जाएंगे, फैमिली हो जाएगी, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, और आप वही अगर 15-20 हजार 25 हजार पे करते रहोगे नौकरी, तो आपको लगता है कि आप जरूरतें ही पूरी कर पाओ ना, यही बहुत बड़ी बात है। आपको भी पता है कि आज के टाइम में मेडिकल एक्सपेंसेस ही इतने ज्यादा हो गए हैं ना, कि आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो रखनी ही पड़ेगी, अगर आपकी सैलरी 15-20 हजार है तो। सीधी सी बात है, इतनी जल्दी सैलरी ग्रोथ नहीं होता है जॉब में। वो भी पूरा आपकी बॉस पे डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल तक प्रमोट करे, या क्या हाइक दे आपको। और जितनी सैलरी बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर, उतनी महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो सैलरी कितनी बढ़ रही है आपकी एक्चुअल में? कुछ भी नहीं। तो अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास, और 30,000 ना कुछ नहीं है आज के टाइम में, सच बता रही हूँ। अगर आपको ये डर डर लगता है ना कि यार 30,000 डूब गए तो क्या होगा, ये हो गया, कुछ नहीं होता। 30,000 का फोन लेके आओ, अगले दिन खराब हो जाएगा ना, आपको दुख नहीं होगा इतना ज्यादा। फोन था, खराब हो गया, दुख तो होगा मीन्स, लेकिन इतना सोचोगे नहीं उसके बारे में। बट अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही, उसको लेने से पहले आप इतनी बार सोच रहे हो। अगर उसी पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाए ना, वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इस बिजनेस को बना ले, तो सोचो वो कितना खुश होगा, है ना? आपको ये लग रहा है कि यार, मतलब पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाए जिसकी सैलरी 15-20 हजार है, तो उसकी उसकी जो गाड़ी है, जिंदगी की जो गाड़ी, वो आराम से चल सकती है ना। क्योंकि 15-20 हजार में तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो वो खुश है ना? वो आपको ब्लेसिंग भी दे रहा है, और आप अभी यही सोच रहे हो कि यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर आपने सच में काम किया है ना, डेडिकेशन से काम किया है, और इस सिस्टम के थ्रू, कि आपको मेहनत भी नहीं है ज्यादा, आप नहीं लगे हो 24 घंटा फोन पे, आपको नहीं कोई आपके अपलाइन 50 नंबर दे रहे हैं और 100 नंबर देने की बैठ के दिन भर बात करो, है ना? आपको लीड नहीं खरीदनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बनना है। जिसकी ट्रेनिंग आपको A to Z दी जाएगी स्ट्रीम में आने के बाद। और उसके बाद आप अ, उस कंटेंट क्रिएशन के भी पैसे आप निकाल सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, तो क्या आपको पैसे नहीं आएंगे वहां से? आपका तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम यहीं से बनने लग जा रहा है ना? फॉर एवर में 30,000 लगाना कि पीछे जितना आप सोच रहे हो ना, 30,000 कुछ भी नहीं होता।
पूरी लाइफ आप देखो, 30,000 लगाने का तो एक क्राइटेरिया है क्या? फॉरएवर कहती है कि आप यहाँ से 3 लाख या 3 करोड़ मत कमाओ? कंपनी ये कहती है कि महीने में खाली 2 ही ज्वाइनिंग करवाना, तीसरी नहीं करवा सकते आप? ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सारी ज्वाइनिंग करवाओ, कितना सारा पैसा कमाओ। कंटेंट क्रिएट करिए, आपके पास एक दो नहीं, लाखों लोग आएंगे, है ना, कि मुझे बताइए इस बिजनेस के बारे में। और जब कोई सामने से आ रहा है ना, तो 80% वो क्लोज है, 70% वो क्लोज है। बस थोड़ा सा उसको एक डायरेक्शन देनी है कि हाँ आपको इस तरह से काम करना रहेगा, इतने पैसे से बिजनेस स्टार्ट होता है, आपको भी लोगों को यही शेयर करना है। मुझे नहीं लगता इस सिस्टम के थ्रू, इस ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू इतनी मेहनत है। मेहनत उसमें है जब आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, जगह जगह आप ट्रैवल करके जा रहे हो, उसमें पैसा खर्चा कर रहे हो, या आप फोन करके भी लोगों को समझा रहे हो, तो दिन भर आप उसी काम में लगे हो, और उसके बाद भी उस फोन नंबर का आपको पैसा देना पड़ रहा है। आप लीड्स खरीद रहे हो, क्या वो सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है? आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 1 से 2 घंटा, 3 घंटे के अंदर आप कंटेंट क्रिएट करिए, और उसके बाद दिन भर आप सोइए जागिए, जो मन करे वो करिए। आपका जो डिजिटल असेट्स है, डिजिटल अवतार है आपका, वो आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है। आपने एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दी, 24 घंटे वो वीडियो आपके लिए काम कर रही है। आप सो जागो कुछ भी करो, वो आपका काम कर रही है, लीड जनरेट हो रही है, कस्टमर्स आपको मिल रहे हैं। तो क्या ये, मतलब आप सोच के देखो, ये बहुत बड़ा काम है क्या? 2 घंटा भी नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तब तो पैसे आ ही नहीं सकते। अगर आप ये सोचो कि हाँ हमने 2CC भी कर लिया, उसके बाद भी सब अपने आप होता जाए, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आपको अपना चैनल है, या आपको ऑनलाइन शॉप, ये सारी चीजें क्रिएट करनी होंगी। उसके बाद फिर आप फ्री हो, सिर्फ कंटेंट डालते रहो, वो भी डेली तो डालना भी नहीं है ना कि आप डेली डाल रहे हो। आप करते रहो काम। आपको लीड नहीं मिलेगी, आपको प्रोडक्ट कस्टमर नहीं मिलेंगे, तो आप मुझे बताना। ऐसा नहीं होता बिल्कुल, है ना। लेकिन अब ये सोचो कि आप चैनल ही नहीं बनाएंगे और सो रहे हैं 2CC करके, तब भी कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो आप पहले सीखो, चीजें सीखोगे तभी इम्प्लीमेंट करोगे, और तभी उसका रिजल्ट आएगा, है ना। और सारी चीजें सिखाने के लिए हम बैठे हैं। आपको कजाबी का एक्सेस मिल जाएगा। कजाबी हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, उसके अंदर आपको वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग्स है ना। आपको कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, A to Z सारी ट्रेनिंग है। आपको लीड जनरेट कहाँ से करना है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके किस तरह से अपने फनल लिंक को प्रमोट करना है, सारी ट्रेनिंग है। 8 से 10 तरीके तो सिर्फ प्रोडक्ट रिटेलिंग के हैं। आप मतलब उन तरीकों को सीख के आप 30,000 के प्रोडक्ट नहीं रिटेल कर पाओगे क्या? आपको ये अगर लग रहा है कि आप 30,000 का सामान ले लोगे और कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो ना, तभी आप कमाओगे। अगर आप सीखने के लिए ही रेडी नहीं हो, तब तो फिर कोई आपको पैसे नहीं कमवा सकता, है ना। तो आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ये पूरा कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, आपको प्रोडक्ट कैसे रिटेल करने हैं, लीड कैसे जनरेट करना है, सब कुछ A to Z सिखाया जाएगा। 2 से 3 घंटे का टाइम निकालिए दिन में, और 100% मेरी गारंटी, अगर आपने सही से काम कर लिया, तो इस बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उस इसका एक, मतलब एग्जाम्पल कह लो या कुछ भी कह लो, मैं हूं। मैंने 2 साल नौकरी की है। मुझे नौकरी का भी एक्सपीरियंस है और इस बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है। और जो आज के टाइम में मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जाके, ये काम मेरे लिए ही बना था, अब जाके मैं सही जगह पहुंची हूँ। जॉब में तो बस ऐसा लगता था कि बस जाओ, सर दर्द कराओ और चले आओ, बस यही लगता था। और सैलरी भी मेहनत चाहे जितनी कर लो, महीने भर तुम जाओ कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें सैलरी वही मिलेगी जो फिक्स कर दी गई है। बट क्या इस बिजनेस में ऐसा है? अगर मैं जितना मेहनत कर रही हूँ, उससे उतना पैसा कमा भी तो रही हूँ। अगर मैंने देखो, अगर महीने की सैलरी मेरी 10,000 थी, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं चाहे जितना काम करूँ 10 ही हजार मिलेगा ना। यहाँ पे अगर मैंने 10 ज्वाइनिंग करवा दी, मैंने 12 ज्वाइनिंग करवा दी, क्या मुझे पैसा वो आएगा नहीं क्या? कंपनी तो हर ज्वाइनिंग का पैसा देगी ना, वो तो हमारी मेहनत के हिसाब से पैसा देगी ना। अगर हमने कंटेंट क्रिएट किया है, कस्टमर मिला है, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी रिटेल होंगे। हम जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से काम होगा। बट ये चीज सिर्फ स्टार्टिंग में। जब आपकी एक बार अच्छी खासी टीम बन जाएगी, फिर टीम सेल करेगी और आपको कमीशन आएगा। तो क्या एक बार मेहनत करने के लिए 1-2 साल इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो आप लोग? मुझे बताइए इसका आंसर। सिर्फ 1-2 साल मेहनत करके, 3 साल मेहनत करके, अगर आपको लाइफ टाइम आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, वो भी ऑटोमेशन सिस्टम के साथ, तो क्या आप रेडी नहीं हो? जॉब में 9 से 5 ड्यूटी करते हो, अगर आपने 3 घंटे भी दे दिए इसमें, तो आप सोचो ये बिजनेस आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये सही बात है। मैं सुबह 4, 4:30 बजे उठती थी,
उसके बाद सारा काम करके तब मैं जाती थी स्कूल। मैं टीचिंग करती थी, 2 साल मैंने टीचिंग की है। और 3 बजे मैं घर आती थी। उसके बाद घर पे आओ तो फिर भाई हाउसवाइफ हूँ, काम तो सारा करना पड़ेगा। अब आदमी होती तो सब चल जाता कि भाई नहीं भी कर रहे तो सब चलेगा। लेकिन बहू हूँ, सब कुछ करना है हमें, है ना। तो सब कुछ काम करके और फिर जब तक अपना रेस्ट करो, शाम हो गई, शाम का डिनर बनाओ, फिर सुबह 4 बजे उठो। और क्या स्कूल में ऐसा है, स्कूल में कितना परेशान करते हैं बच्चे, है ना। प्रिंसिपल का अलग वो रहता है, प्रेशर रहता है कि आपको इसी तरह करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब दिन भर का एक टेंशन। फिर घर पे जाके घर का काम, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। और महीने के एंड में क्या, 10,000 रुपए। मतलब काम इतना ज्यादा और पैसा खाली 10,000 रुपए है। और आज के टाइम में ऐसा है, इस बिजनेस मैंने जॉब क्विट कर दी, इस बिजनेस में आके अब है कि मैं सुबह अगर 6 बजे भी उठ जाऊं, कोई नहीं कहने जा रहा है। ठीक है ना, मेरी अर्निंग रुक रही है। और आज तक मैं बता रही हूँ आप लोग को सच्चाई, आज तक कभी भी इस बिजनेस से मैंने 10,000 रुपए नहीं कमाए हैं। हमेशा 10,000 से ज्यादा ही कमाया है एक महीने के अंदर। और कोई फिक्स टाइम नहीं कि मैं 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल में ही रहूंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है, है ना। पूरे टाइम, मतलब आप घर का भी काम कर रहे हो, बच्चे भी देख रहे हो, फैमिली भी देख रहे हो, कोई गेस्ट आ रहा है उसको भी देख रहे हो, है ना। और उसके बीच में 2 से 3 घंटा निकाल के सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। आज मेरे यूट्यूब चैनल से मुझे 2 CC से ज्यादा अर्निंग सिर्फ यूट्यूब चैनल से हो गई है मेरे। क्या आप इसके लिए रेडी नहीं हो? क्यों फॉर एवर से पैसे से निकालना है आपको 2 CC का पैसा, है ना। आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल को इतना स्ट्रांग बना लो ना, कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद आप वहां से 2 CC का पैसा निकाल लो। मैंने कर लिया। अब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, मैंने भी यहीं से सारी चीजें सीखी है। मैंने भी कभी 2 CC से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन आप अगर फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे, तो क्या आप यूट्यूबर बन जाओगे? भाई आप दूसरे निश में बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन फॉर एवर में कैसे करोगे? फिर लीड जनरेशन कैसे करोगे? और फिर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं। हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसके पीछे पूरा बैकएंड सिस्टम चल रहा होता है। आप ये सोचो कि यार हम कंटेंट तो वैसे भी फॉर एवर का क्रिएट कर लेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपका फनल लिंक बनेगा? क्या आपको ऑटोमेशन सिस्टम मिलेगा? वो तो आपको हमारे ही टीम में मिलेगा ना। तो जब आपको ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए, बिल्कुल फ्री में सारी चीजें सीखने को तैयार हो आप, तो 2 CC तो आपको कहीं पे भी करना पड़ेगा। अगर आप फॉरएवर कर रहे हो तो 2 CC करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसे सिस्टम के साथ करो जहां पे आपको मेहनत भी ना लगे, और आपका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ही आपको 2 CC से ज्यादा पैसे दे दे एक टाइम में। ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग को ये क्लैरिटी मिली होगी कि ये सेशन, मतलब आप अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो फॉर एवर ज्वाइन करो, वो ठीक है। बट किस सिस्टम के साथ ज्वाइन करो वो भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आप लोगों में जिसने भी आज के सेशन का लिंक दिया है, प्लीज उनको जाके कांटेक्ट करिए। और उनसे समझिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे 2 CC करना है, और कैसे ये सिस्टम हमें मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। और चलते हैं फिर, बाय बाय।